नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आज हम अपने कपड़ों को करीब से समझेंगे। हमारे पहनावे का कार्बन फुटप्रिंट कितना है ये जानेंगे। हम पहले भी बात कर चुके हैं कैसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के विकल्प, गतिविधियां, हमारे इस्तेमाल में आने वाली चीजें ग्रीन हाउस गैस एमिट करती हैं। लक्ष्य एक ही है कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, हमारे यात्रा करने के तरीकों से, हमारे खान पान आदि से, जो हम थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने कहा था कि हम जलवायु के अनुकूल फैशन पर भी बात करें। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारा कपड़ा उद्योग का प्रदूषण स्तर बहुत ज्यादा है। पर्यावरण को इस उद्योग में लगने वाली ऊर्जा, पानी, केमिकल्स और रसायन और टेक्सटाइल वेस्ट से बहुत नुकसान होता है। दुनिया भर में कपड़ा और जूता बनाने वाली कंपनियां 8 से 10% कार्बन वातावरण में छोड़ रही हैं। विमानन यानी एविएशन और शिपिंग इंडस्ट्री से भी कहीं ज्यादा। टेक्सटाइल डाइंग इंडस्ट्री 20% तक पानी को दूषित कर रही है। ये आपके और मेरे लिए बड़ी समस्या है और इसका समाधान कैसे करें? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत नहीं हैं, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में 30% एमिशन उपभोक्ता और उनके लिए चलाए जा रहे खुदरा व्यापार संचालन यानी रिटेल ऑपरेशंस से हो रहा है। बाकी सब निर्माण और प्रोसेसिंग के वक्त हो रहा है। लेकिन ये 30% कम नहीं है। अगर आप और हम हमारे कपड़ों के चुनाव, हमारे पहनावे, हमारे परिधान में छोटे छोटे बदलाव करें तो ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करने में हम योगदान दे सकते हैं। अहम ये भी है कि हम कंपनियों और ब्रांड्स को ये संदेश पहुंचा पाएं कि अगर वो साफ सुथरे प्रोडक्शन के लिए प्रतिबद्ध हैं तो ही हम उनका कपड़ा खरीदेंगे। लेकिन आज के फास्ट फैशन में ऐसा नहीं हो रहा। फास्ट फैशन में ट्रेंडी, सस्ते, बहुत बड़ी संख्या में कपड़ों और परिधानों का प्रोडक्शन किया जाता है और ये उपभोक्ताओं को पसंद भी आता है। ये कपड़े सस्ते और ट्रेंडी जरूर होते हैं, लेकिन इनका असर दूरगामी है हमारे पर्यावरण पर, मानवता के भविष्य पर। फास्ट फैशन में लगी इंडस्ट्री सस्ती मजदूरी और ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर कर कपड़े बनाती है जो कि पर्यावरण के लिए खतरनाक है। इसका एक और पहलू ये भी है कि इस इंडस्ट्री में लगे लोग खास तौर से विकासशील देश में बहुत कम मजदूरी यानी वेजेस पर काम करते हैं और उनके काम करने की जगह और वातावरण भी सुरक्षित नहीं होती। फास्ट फैशन वाले कपड़े ऐसे डिजाइन होते हैं कि वो ज्यादा दिनों तक नहीं पहने जा सकते और उन्हें हटाना ही पड़ता है। ये कपड़े फिर पहुंच जाते हैं कूड़े में, कचरों के पहाड़ में, पानी के स्रोतों में, समुंदर में। फिर हम क्या करें? हम सोच समझकर अपनी पसंद थोड़ा बदल सकते हैं। कम कपड़े खरीदें, सही कपड़ों को खरीदें। खरीदने, पहनने, फिर उन कपड़ों को हटाने के चक्र यानी साइकिल से बाहर निकलकर हम ऐसे कपड़ों का चुनाव करें जिनकी गुणवत्ता पर्यावरण और जलवायु के लिहाज से सबसे अच्छी है, जो कभी खराब नहीं होगी और यहाँ तक कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस्तेमाल में आ सके। मिक्स और मैच करके हम आसानी से हमारी कपड़ों की अलमारी को सहेज कर रख सकते हैं। एक ही परिधान या ड्रेस को बार बार पहनने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि गर्व से पहनना चाहिए। हम सेकेंड हैंड कपड़ों के बाजार को भी ढूंढ सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन बाजार एक बड़ा जरिया है। सेकेंड हैंड कपड़े भी लंबे वक्त तक चलते हैं। आप उन्हीं ब्रांड्स के कपड़े खरीद सकते हैं जो कपड़ा बनाने में साफ सुथरी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जिनका वेस्ट कम होता है और जो कपड़ों को रिसाइकल कर कर फिर से नए कपड़े बनाते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि क्या ये कंपनियां श्रम मानकों यानी कि फेयर लेबर प्रैक्टिसेस पर खरी उतरती हैं या नहीं। ब्रांड्स और कंपनियों के लेबल और लोगो देखकर उस पर फेयर ट्रेड लिखा है या नहीं। एक और सर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, SA 8000, जिसका मतलब ये होता है कि सामाजिक जवाबदेही और उचित श्रम मानकों को लेकर ये कंपनी प्रतिबद्ध है या नहीं। भारत में कई ऐसे ब्रांड्स और कंपनियां हैं जो साफ सुथरे मानकों को अपनाकर बाहर के बाजार में अपने कपड़े बेच रही हैं और देश का नाम भी आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन ऐसे कपड़े महंगे होते हैं, ये हमें मालूम है। हर कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन ऐसे कपड़े पर्यावरण और जलवायु के लिहाज से दूरगामी असर रखते हैं, क्योंकि पहले तो ये कपड़े लंबे वक्त तक चलते हैं, यानी इस पर खर्च किया गया पैसा वसूल हो जाता है। ऐसे कपड़े खरीदकर हम सब एक पॉजिटिव असर भी डालते हैं। तो एक बात तो साफ है, अगर आप सस्टेनेबल फैशन पर खर्च कर सकते हैं तो जरूर ऐसा करें। जो कपड़े आप पहन रहे हैं उन्हें सहेज कर रखें,
ताकि ज्यादा नए कपड़े खरीदने की जरूरत ना पड़े। आप पुराने कपड़ों को सिलकर, रिपेयर करवाकर फिर से पहन सकते हैं। दोस्तों और परिवार में एक दूसरों के कपड़ों की अदला बदली कर आप पहन सकते हैं। ऐसा करने से आपके लिए अलग अलग कपड़ों की सप्लाई बनी रहेगी। शॉपिंग करने जाएं तो अपना बैग घर से लेकर जाएं। ऐसा करने से आप प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को भी कम कर पाएंगे। यही पॉलिथीन और प्लास्टिक की थैलियां सड़कों को, शहर कस्बों की नालियों को, समुद्र को दूषित कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये पाठशाला, ये क्लाइमेट एक्सप्लेनर्स आपका शो है, इसलिए जरूरी है आप और हम बात करते रहें, ताकि हम मिलकर एक ऐसे समाज की नींव रखने में भागीदार बने जो एक दूसरे की चिंता करता है। नमस्कार।